हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम क्लास 8 के सबक नंबर 5 के अल्फाज मायने करते हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग। पहला है आपका सोर्स, यानी कि दर्द की कैफियत। जादू में खोना, जादू का असर होना, हो जाना, मैं हूँ, हो जाना। फितरी हुस्न, हुस्न कहते हैं कुदरती खूबसूरती। मायूब, ऐबदार। फिर मशहूर, जिस पर जादू की कैफियत तारी हो। लोहा मनवाना, सलाहियत काबिल होना, यानी कि अपनी बात मनवाना। मुतानत, संजीदगी। एहतराम, इज़्ज़त। ज़ोहरी, ज़ोहर होता खूबी, हुनर, कमाल। अक़वाम मुतहदा बोलते हैं UNO। फलाही काम, भलाई और बेहतरी के काम जो होते हैं उन्हें फलाही काम कहते हैं। ग्लोगारा, गाने वाले। सवाल नंबर 2 है, नीचे लिखी हुई अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। सिर्फ इसे हमें तेज़ आवाज़ में पढ़ना है, बुलंद आवाज़ में। मौसीकार, मौसीकार, दिलदार। सर्फ, मुईब, मशहूर, वक़फ़, मुत्तहदा, जश्न। इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सोचिए और बताइए। सवाल जवाब, ये सवाल जवाब हम करेंगे। पहला सवाल है, शोभा लक्ष्मी का जन्म कब हुआ था? आइए इसका जवाब हम यहाँ से करते हैं। सवाल नंबर पहला जो मैंने बताया था कि शोभा लक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। जवाब देखिए, शोभा लक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 में हुआ था। सवाल नंबर 2, शोभा लक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की थी? मालूम ना कौन सी कायम की थी? कि पहले जो खातिन थी वो स्टेज पर नहीं गाया करती थी, वो ने इस रिवाज को ख़त्म किया। जैसे सवाल जवाब देखिए, शोभा लक्ष्मी ने स्टेज पर फ़न का मुजाहरा करने की रिवायत को कायम किया। फिर है सवाल नंबर 3, शोभा लक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे? तो शोभा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म शिवा सदानम, दीगर फिल्में शकुंतलाई, सावित्री और मीरा हैं। फिर आगे देखिए, सवाल नंबर 4, शोभा लक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ पेश किए गए? शोभा लक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ पेश किए गए थे, अवार्ड पेश किए गए थे? शोभा लक्ष्मी को भारत रत्न, पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे और संगीत कलानिधि अवार्ड पेश किए गए। फिर सवाल नंबर 5 देखिए, शोभा लक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख़वातीन के नाम बताइए। रसूलन बाई, सदोश्वरी देवी, बेगम अख्तर, पेशवारी अमोनकर शोभा लक्ष्मी के ज़माने की अहम गाने वाली ख़वातीन थीं। फिर देखिए सवाल नंबर, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। पहला जुमला है आपका फ़नकार। तानसेन अपने ज़माने के एक बेहतरीन फ़नकार थे। दूसरा देखिए शोहरत, पढ़ लिखने से मुझे बहुत शोहरत हासिल हुई। हुस्न, मेरी बहन का हुस्न देखकर सब यही कहते हैं कि ये कोई परी है। मतानत, हमें अपना हर काम मतानत से करना चाहिए। पाँचवा देखिए, फलाही काम। मेरी बहन फलाही काम में हमेशा आगे रहती है, यानी कि भलाई के कामों में हमेशा आगे रहती है। आप कुछ भी बना सकते हैं कि मेरे अब्बू हमेशा फलाही काम करते हैं। ठीक है। फिर है दूसरी है आपका फ़ैल की तारीफ़। मैंने तारीफ़ लिख दी है इसके अंदर। देखिए, जिस काम से किसी चीज़ का होना या करने का पता चलता है उसे फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल पता है ना, सर्वनाम, प्रोनाउन, उसको बोलते हैं। जैसे जोया काम कर रही है, जोया क्या कर रही है? काम कर रही है। मैं बर्तन धो रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ मैं? क्या? बर्तन धोने का। जोहर, इसमें बुक में कौन कौन सा है वो बताने। जोहर दिखाना, अदाकारी छोड़ दी, शोहरत हासिल की, शागिर्दी इख्तियार कर ली, फ़ैसला किया। ठीक है, ये ऐसे आगे के ये हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर आगे देखिए, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल। पहला है चार चांद लगना। चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद
लगा देती है। चांदनी रात क्या करती है? ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। मोती लुटाना, बरसात में बादल आसमान से मोती लुटाते हैं। 9-2-11 होना बहुत पुराना मुहावरा है। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल काम करना। जमात में अव्वल आने से जमात में अव्वल आने के लिए बहुत ज़्यादा लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। पता ना, फर्स्ट आने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो क्या है? लोहे के चने चबाने के बराबर है। अगला सवाल है आपका, जोड़े बनाएं। देखिए, इसमें मैंने सामने सामने लिख दिया है सब। सितार नवाजी में कौन है? पंडित रविशंकर। शहनाई नवाजी में कौन है सबसे ज़्यादा माहिर? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और बांसुरी नवाजी में कौन है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। गुलकार में कौन है? पंडित कुमार गिंधर। और सरोवर नवाज में कौन है? उस्ताद अमजद अली खान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।